हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के उन्हानी गांव में आज जिस तरह से स्कूल बस का हादसा हुआ था, उसने मानवता को एक तरह से झकझोर सा दिया है। बच्चों के बिखरे सपने, अभिभावकों के बिखरे सपने और इसके साथ साथ जिस तरह से मौत का नाच वहाँ पर देखा गया था, कहीं न कहीं व्यवस्थाओं पर कई सारे सवाल खड़े करता है कि आखिर जो निजी विद्यालय हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, वो अवेयर क्यों नहीं है। इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे साथ प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष और बीजेपी टीचर सेल के अध्यक्ष भी रहे हैं रामावतार शर्मा, वो मौजूद है। रामावतार जी, सबसे बड़ी बात ये कि आखिर इस तरह के हादसे कब रुकेंगे? रवि जी, सबसे पहले तो मैं संवेदना व्यक्त करता हूं पूरे प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा की तरफ से उन परिवारों के प्रति जिन्होंने अपने लाल खोए हैं, और निंदा करता हूं इस प्रकार की जो घटना हुई है उसमें कहीं ना कहीं जिम्मेवार प्रशासन और स्कूल प्रबंधन दोनों होते हैं। हमने, हमारी एसोसिएशन ने फैसला ले रखा है कि जो भी गजटेड हॉलीडेज़ हैं उन हॉलीडेज़ पे हम छुट्टी रखेंगे। और हमारा जो एसोसिएशन का ग्रुप है, प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन का हरियाणा प्रदेश का ग्रुप है, सभी जिलों में हमारे ग्रुप बने हुए हैं। हम उन ग्रुपों में पहले 2 दिन पहले डालते हैं कि ये गजटेड हॉलीडे है और आप अपने विद्यालयों को बंद रखें। तो फिर भी ये स्कूल, कई स्कूल संचालक ऐसे हैं, पता नहीं इस आपाधापी की दौड़ में वो क्या चाहते हैं। तो इसकी प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन निंदा भी करती है और सरकार से बार बार हम मांग भी करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अधिकारियों का भी इसमें फॉल्ट होता है। अगर अधिकारी अपने कर्तव्य के प्रति सचेत है, कर्तव्य के प्रति जागरूक है और इन बच्चों की ज़िंदगी के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, तो समय समय पर स्कूलों को दिशा निर्देश देना चाहिए, अधिकारियों को स्कूलों को चेक भी करना चाहिए। और जो स्कूल इस प्रकार का काम करते हैं, जो स्कूल प्रशासनिक आदेशों को नहीं मानते, सरकार के आदेशों को नहीं मानते, ये बच्चों के साथ घोर इस प्रकार की जो लापरवाही करते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए प्रशासन को। ये प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन ने हमेशा ये चाहा है। बस की जो डेट थी वो भी कहीं ना कहीं एक्सपायरी बताई गई है, जो उसका हेल्थ सर्टिफिकेट था वो चेकअप में कहीं ना कहीं वो भी एक्सपायरी मिला है। इस तरह की जांच सामने आई है। ये भी बात सामने आई है कि जो चालक था वो कहीं ना कहीं नशा किए हुए था। तो कैसे, क्या जो स्कूल्स हैं उनका दायित्व नहीं बनता है कि ऐसे लोगों को ना रखा जाए ड्यूटी पे? मोरओवर, अगर दूसरी बात करें तो क्या तमाम वाहन जो है उनकी जांच नहीं की जानी चाहिए समय समय पर? प्रशासनिक पर अमलों पर तो आपने बात डाल दी है, क्या प्राइवेट स्कूल्स का दायित्व तो नहीं बनता है कि ऐसे जो वाहन हैं उनका रूटीन चेकअप करवाया जाना चाहिए, उनका जो हेल्थ तमाम जो चेकअप है वो करवाए जाने चाहिए, दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स वो पूरे होने चाहिए? देखो, मैंने प्रशासन पे सारी चीज़ें नहीं थोपी हैं। मैं सबसे पहले तो प्राइवेट स्कूल संचालक की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि ये बच्चा हमारी जिम्मेवारी पे स्कूल में आता है। स्कूल संचालन जो करते हैं, स्कूल प्रबंधन समिति जो है, उसकी जिम्मेवारी पे ये बच्चा आता है, तो उसकी सुरक्षा करना हमारा नैतिक दायित्व है। और इस प्रकार की ये जो गलत काम होते हैं, ये कहीं ना कहीं स्कूल की पूरी जिम्मेवारी है, और मैं उसको बिल्कुल गलत ठहराता हूँ, बिल्कुल जायज़ भी ठहराता हूँ कि वो गलत करते हैं। इस प्रकार का कोई समय समय पर कंडक्टर, ड्राइवर को भी चेक करना चाहिए, समय समय पर हमारी बसों में कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है या वो फिट नहीं है, तो इस प्रकार के सर्टिफिकेट्स हैं सारे लेने चाहिए। तमाम जो मानदंड है, जो तमाम मापदंड हैं, उन पर आपकी जो प्राइवेट स्कूल्स की बसें वो खरा उतरती हैं? सीसीटीवी कैमरों की बात कही गई थी, इसके अलावा फर्स्ट एड बॉक्स की बात कही गई थी और तमाम चीज़ों की बात कही गई थी। क्या उन मापदंडों पर खरा उतरते हैं? और खरा अगर नहीं उतरते हैं तो कार्रवाई की कितनी ताकीद आपने अब तक की थी? अभी आप जो है बयानबाजी भी कर रहे हो, आप लगातार जो है अब कह रहे हो कि हमने मांग उठाई थी, जांच करवाई थी। कितनी जांच हुई अभी तक? रवि जी, प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन की हमेशा सोच रही है कि बच्चों का वेलफेयर हो, अभिभावकों का वेलफेयर हो। हम समय समय पर स्कूल संचालकों की मीटिंग बुलाकर टीचर्स को भी अवेयर करते हैं, स्कूल संचालकों को भी, प्रबंधकों को भी हम अवेयर करते हैं, स्कूल प्रिंसिपल्स की भी हम मीटिंग बुलाते हैं। उनको हर प्रकार की जो भी चीज़ें हैं जो बताई जाती हैं, जो भी समस्याएं होती हैं वो सुनी जाती हैं और उनका निराकरण भी किया जाता है। सरकार की जहाँ तक बात है, सरकार के सामने भी हम ये बात रखते रहते हैं कि समय समय पर आप अधिकारी क्या करते हैं, अधिकारी सरकारी कामों में लगे रहते हैं, वो विजिट करें ना स्कूलों की, वो स्कूलों को चेक करें ना, हम स्वागत करेंगे अधिकारियों का। इस प्रकार की कोताही किसी भी, देखो, किसी बच्चे की जान जाना ये बहुत बड़ी बात है। क्या ये अवेयरनेस थी? 6 जाने गई हैं। उससे पहले अम्बाला के साहा में हादसा हुआ था, एक जो प्राइवेट व्हीकल था उसमें बच्चों को ठूस ठूस कर भरा गया था, भेड़ बकरियों की मानिंद। क्या उसके बाद ही, हादसों के बाद ही तमाम लोग क्यों जागते हैं? एसोसिएशन हादसों के बाद ही क्यों जागती है? उससे पहले क्यों नहीं प्रखरता से इस तरह की आवाज़ उठाई जाती है? देखो, मैंने आपको बताया है
कि मैं उस स्कूल संचालन की, उस प्रबंधन की निंदा करता हूं। जिस प्रकार उन्होंने जो काम किया है कि आप बता रहे हैं कि बस क्या उसके डॉक्यूमेंट भी पूरे नहीं थे, उसकी टाइम पीरियड भी ख़त्म हो रहा था और कहीं ना कहीं शराब, ड्राइवर भी शराब पिए हुआ था। ये तो स्कूल प्रबंधन 100% इसमें दोषी है, हम इस बात से को डिनाई नहीं करते। और ऐसे स्कूल संचालक के खिलाफ, ऐसे स्कूल प्रबंधन के खिलाफ, प्रिंसिपल के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन सरकार से भी मांग करती है और हम अपने स्तर पर पूरी तरह से हम पेरेंट, एक बात और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, अभिभावकों को भी थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा, पेरेंट्स को भी अवेयर होना पड़ेगा कि जो गजटेड हॉलीडे हैं उनमें अपने बच्चों को कम से कम स्कूल में ना भेजें, वो बच्चे को घर पे रखें। क्योंकि अगर गजटेड हॉलीडे पे इस प्रकार का कोई हादसा होता है तो कहीं ना कहीं उसमें पेरेंट्स भी थोड़ा बहुत, लेकिन स्कूल प्रबंधन जिम्मेदार नहीं है। स्कूल जब बच्चों को बुलाएगा, वैन आएगी, बस आएगी, तो उसमें जो है अभिभावक क्या करेंगे? उनको तो बच्चे पढ़ाने होते हैं। क्या स्कूल प्रबंधन जो है उसको ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए इस मामले में, इस विषय में, कि छुट्टी कर दी जाए? एक दिन छुट्टी ना करने से शायद कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। रवि जी, 100% गलती स्कूल प्रबंधन की है, पर मैं पेरेंट्स से भी आग्रह करना चाहूँगा कि वो भी इसमें सहयोग करें, हमारा एसोसिएशन का सहयोग करें कि अपने बच्चे को जिस दिन गजटेड हॉलीडे हो उस दिन अगर स्कूल लेने भी आता है तो वो जवाब देना भी सीखें कि बच्चा है, स्कूल की छुट्टी है तो हम बच्चे को छुट्टी रखेंगे। तो स्कूल प्रबंधन तो दोषी है, तभी हम कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हरियाणा में कितने ऐसे स्कूल हैं आपको लगता है, क्योंकि आप एसोसिएशन को देखते हैं, आप बीजेपी टीचर प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी हैं, हरियाणा में ऐसे कितने स्कूल हैं जिनकी बसें, उनकी इस तरह की कोई सूची आपके पास उपलब्ध होगी जो कि मापदंडों पर खरा नहीं उतरती हैं, या पहले कोई इस तरह के मामले आए हों उसके बाद आपने कार्रवाई की ताकीद की हो? इस तरह के मामले पहले भी आपके संज्ञान में आए हैं? कितने मामले ऐसे आए थे? या अब फिलहाल आपकी जो एसोसिएशन है, वेलफेयर की आप बात कहते हैं, किस तरह का स्टैंड अब आपका रहने वाला है इस हादसे से ही अगर सबक लेने की बात करें तो? बिल्कुल, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, वेलफेयर एसोसिएशन, इस जो भी ये घटना हुई है इस घटना पे पूरी तरह से हमारा फोकस है। हम इसको देख रहे हैं, हम स्कूल एसोसिएशन की मीटिंग भी बुलाएंगे और सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग सरकार से भी करेंगे और हम स्कूल संचालकों से बात करके और आगे से इसकी पुनरावृत्ति ना हो इस प्रकार का प्रयास एसोसिएशन का रहेगा। क्या एसोसिएशन चाहेगी कि ऐसी कंडम बसें हैं, इस तरह की जो एक्सपायरी डेट की बसें हैं, उनको बंद करवाया जाए, या एसोसिएशन अपने लिहाज से कोई समिति बनाकर या कोई किस तरह की कोई कमेटी बनाकर कोई जांच करवाएगी, चेकिंग करवाएगी अधिकारियों के साथ मिलकर? क्या इस तरह की कोई स्ट्रेटजी? ये तो काम प्रशासन का है, बसों को चेक करना। एक डिपार्टमेंट है जो बसों को फिटनेस सर्टिफिकेट देता है, समय समय पर बसों को चेक करता है, तो ये डिपार्टमेंट का काम है। डिपार्टमेंट भी सोया हुआ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, डिपार्टमेंट की कहीं ना कहीं कमी है। अगर डिपार्टमेंट की कमी नहीं होती तो एक अनफिट बस सड़क पे कैसे होती, एक अनफिट ड्राइवर जो शराब के नशे में है वो सड़क पे कैसे होता? तो इसमें स्कूल प्रबंधन और डिपार्टमेंट दोनों दोषी हैं और दोनों पे कार्रवाई, मैं मानता हूँ कि दोनों पे कार्रवाई होनी चाहिए। अभी फिलहाल कार्रवाई की मांग की गई है। सुधारात्मक, आखिरी सवाल, सुधारात्मक आगे क्या किया जाना चाहिए कि इस तरह के हादसों की जो है पुनरावृत्ति रामावतार जी ना हो दोबारा? देखो, मैं हरियाणा में जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उनकी प्रबंधन समितियों से आग्रह करूंगा कि हमारा काम जो है वो बड़ी जिम्मेवारी का काम है, ये नैतिकता है। हम हरियाणा के बच्चों को शिक्षा देने का काम करते हैं। अगर हम बच्चों को शिक्षा भी देते हैं, संस्कार भी देते हैं, हम नियमों को फॉलो नहीं करेंगे, हम नियमों की पालना नहीं करेंगे तो हम बच्चों को क्या सिखा पाएंगे? तो मेरा उनसे आग्रह है, बसें हैं, क्योंकि हमारा जो मुद्दा ये बच्चे हैं, ये बड़े अति संवेदनशील मामला है और इस मैटर पे उनको भी संवेदनशील होना पड़ेगा। बसों की फिटनेस है, ड्राइवर है, कंडक्टर है, हर प्रकार का ध्यान उनको रखना पड़ेगा और उनको देना चाहिए। डिपार्टमेंट से भी बार बार संपर्क करना चाहिए और डिपार्टमेंट का भी ये काम है कि वो स्कूलों में जाकर इस प्रकार की चेकिंग समय समय पर करे, ताकि एक भय, आजकल एक भय विपरीत नहीं होती, तो भय जब तक नहीं होता तब तक कुछ लोग ऐसे हैं जो इस प्रकार की हरकतें करते हैं, जो गलत काम करते हैं। तो मैं प्रशासन से भी आग्रह करूंगा, सरकार से भी आग्रह करूंगा कि इन स्कूलों की बार बार में, इन बसों की जो भी सड़क पे, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। इंडिया न्यूज़ के माध्यम से क्या अपील रहेगी? मैं इंडिया न्यूज़ के माध्यम से, देखो, इंडिया न्यूज़ हरियाणा के बच्चों के हितों के लिए बहुत प्रचार प्रसार में बहुत आगे है, मैं मानता हूँ, और ये भी बच्चों का हित है, पेरेंट्स का हित है। किसी बच्चे की जान चली जाती है, किसी बच्चे का घर से लाल चला जाता है, चिराग बुझ जाता है, तो ये इससे बड़ी घटना मैं नहीं मानता। इंडिया न्यूज़ के चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से, ये हरियाणा प्रदेश के अभिभावकों से भी आग्रह करूंगा, स्कूल संचालक साथियों से भी आग्रह करूंगा कि इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए आप अपने स्तर पर, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, अपने स्कूल स्तर पर इस पे कठिन से कठिन फैसले, सख्त से सख्त फैसले लेने पड़े तो आप उसको लेने चाहिए। और विद्यालयों को गजटेड हॉलीडे जितने भी होते हैं उसमें विद्यालयों को बंद करना चाहिए, ये मेरा आपके माध्यम से आग्रह है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए रामावतार शर्मा।
तलखियां भी दिखाई हैं और ये भी कहा है कि सुधारात्मक कदम तो उठाए जाने चाहिए और बेहद ज़रूरी हैं, क्योंकि सवाल जो है उन नौनिहालों की, उन मासूमों की ज़िंदगी का है जो कि लगातार इस तरह के हादसे होते रहते हैं तो ली जा रही हैं। आज 6 बच्चे मरे हैं, इस तरह के पहले भी हादसे होते रहे हैं, लेकिन जब हादसे होते हैं तभी इस तरह की आवाज़ बुलंद की जाती है। हालांकि पहले भी जो एसोसिएशन है, इनका कहना है कि एसोसिएशन तो लगातार इस मुद्दे को लेकर जो निजी स्कूल संचालक हैं उनको कहती आई है कि कार्रवाई जो है वो की जाएगी उनके खिलाफ, और तमाम चीज़ें जो है वो की भी जा रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़, हरियाणा।